हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ राशिफल टैरो कार्ड रीडिंग से, जो कि वीकली राशिफल होगा और सभी 12 राशियों के बारे में आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग भी करूँगी, साथ ही साथ मैं यहाँ पे एंजल कार्ड रीडिंग से भी आपको बताऊँगी कि आपके लिए क्या मैसेज आया है। लेकिन बताने से पहले यहाँ पे कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। जो भी आपकी राशि है, आप चाहे मून साइन से भी देख सकते हैं, सन साइन से भी देख सकते हैं या आप अपने नाम से भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप अपने नाम अनुसार भी अपनी राशि देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप ये प्रेडिक्शन देख सकते हैं। आप चाहें तो दोनों भी देख सकते हैं, फिर आप टैली कर सकते हैं कि कौन-सा आपके साथ ज़्यादा अच्छे से टैली हो रहा है। फिर अकॉर्डिंगली आप उसको नेक्स्ट वीक भी फॉलो उसी तरह से कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे आप लोग के साथ कहना चाहूँगी कि आप क्या कर सकते हैं ना, नीचे आप देखिए डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो वहाँ पे मैंने हर राशि के आगे एक टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। तो आपकी जो भी राशि है उसके पास में जो टाइम है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, तो इमीडिएटली जो वीडियो है वहाँ पे स्किप करके आपकी राशि पे चला जाएगा, तो डायरेक्टली आप अपनी राशि का भी सुन सकते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं प्रेडिक्शन। शुरू करने से पहले एक और बात कि अगर आप इस तरह के और वीडियोस हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं, मंत्रस देखना चाहते हैं, रेमेडीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा और एक चैनल है आई केयर शॉर्ट्स, जहाँ पे आप 1 मिनट के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि यानी कि एरीज की। ओके, अब हम देखते हैं एंजल कार्ड का मैसेज क्या है। ओके, ठीक है। तो मेष राशि के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये हफ्ता ना आपका, मैं क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, सुपर्ब रहेगा, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको बस यहाँ पे हार्ड वर्क थोड़ा-सा करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है, थोड़ा-सा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी अब तक आपने मेहनत की है, उसका फल मिलने का अब वक़्त आ चुका है। थोड़ा-सा और पेशेंस, बाकी आपको हो सकता है कि किसी ने अब तक आपको अगर कैश नहीं दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको शायद वो ये हफ्ते लौटा दे या वहाँ से कोई न्यूज़ आए कि वो आपको पैसे लौटाने वाले हैं। हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए या कोई आपको ऐसी न्यूज़ मिले। बहुत ही अच्छा दिख रहा है, फैमिली लाइफ़ आपकी ओवरऑल यहाँ पे मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। मनी मैटर्स में बहुत ही अच्छा है। थोड़ा-सा बस आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप इतने ज़्यादा अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर देते हैं कि कई बार आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, तो थोड़ा-सा अपने इमोशंस पे आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इस बात पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप किसी को कुछ बोलते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि आपका इंटेंशन वैसा नहीं होता, लेकिन जो सामने वाला है ना, वो उसको अलग मीनिंग में लेके जाता है एंड वो मिसअंडरस्टैंड आपको कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपका ये वीक देखूँ तो बहुत ही अच्छा है, एन्जॉयमेंट वाला वीक है। आप चाहें तो घूमने भी कहीं पे जा सकते हैं। हो भी सकता है कि आपको कहीं अब्रॉड से कोई गुड न्यूज़ मिले, अगर आप कहीं अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं या आप कहीं पे भी कोशिश कर रहे हैं जॉब के लिए, तो हो सकता है वहाँ से भी आपको गुड न्यूज़ मिले। बहुत ही अच्छा ओवरऑल मैं यहाँ पे कहूँगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो मुझे यहाँ पे मैसेज आया वो ये आया है आपके लिए कि कई बार आप, क्या होता है, बहुत सारी बातें ना आपको ऐसा लगता है कि बस मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। बहुत सारे आपके मन में विचार आते हैं, लेकिन फाइनली आप उसको एक्शन में कई बार ले नहीं आ पाते। तो उस चीज़ पे थोड़ा-सा आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ-साथ जो मैं यहाँ पे चीज़ देख पा रही हूँ, आपके लिए यहाँ पे एक रेमेडी भी आई है, ये आप ज़रूर से कीजिएगा। इससे देखिए बहुत ही जल्द आप चेंजेस अपने लाइफ में देख पाएँगे, जो भी आपकी डिज़ायर है वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आपने कागज़ पे अपनी जो भी इच्छा है, वो अपनी इच्छा को लिख लेना है। लिखने के बाद आप उसमें एक टाइम पीरियड आप लिख लीजिए कि कौन से टाइम पीरियड में आप अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। मान लो कि आपकी इच्छा है
कि घर लेने की और आप चाहते हैं कि दिसंबर से पहले आपका घर बन जाए। कहीं न कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड है कि शायद दिसंबर तक आपका पैसे का भी बंदोबस्त हो जाएगा या आपका घर हो जाएगा। तो आपको एप्रॉक्स एक डेट भी सोच लेनी है। फिर आपने जैसे लिखना है कि मेरा घर बन चुका है 31 दिसंबर 2023 से पहले, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस एक ब्लू कलर की पेन से इसको कागज़ पे लिख के आप फ़ोल्ड करके कहीं पे भी छुपा के रख दीजिए। जब आपकी वो डिज़ायर पूरी हो जाएगी तो उस इच्छा को आप कहीं पे भी गमले में दबा दीजिएगा। बस इतना ही आपने ये करना है। तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आपके साथ रेज़ोनेट हुआ। थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस। ओके, ये अपने आप ही फ्लिप होके आया। अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड भी कौन-सा आपके लिए निकलता है। ओके, तो जो आपके लिए मुझे ये आया है, इस हफ्ते आपको थोड़ा-सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएँ। आप बहुत वक़्त से कोई चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं या कोई चीज़ आप जीवन में पाना चाहते हैं, लेकिन अभी ना आप हिम्मत हार चुके हैं। आपको लग रहा है कि पता नहीं अब ये मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप निराश हो चुके हैं, आप डिप्रेस्ड हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारे रेमेडीज़ कर ली, उसके बावजूद भी आपका काम नहीं हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा गिव अप कर चुके हैं एक तरह से। मतलब अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी कुछ नहीं करना, बस अब देखा जाएगा जो होगा। लेकिन ऐसे में मैं कहूँगी कि बिल्कुल आपने निराश नहीं होना। वो कहते हैं ना कि चींटी तब तक कोशिश करती है कि जब तक वो अपने मंज़िल को हासिल ना कर दे। तो आपके जीवन में भी वो अपॉर्च्युनिटी आएगी, भले आपके जीवन में लेट हो रहा है लेकिन वो बहुत ही अच्छे से होगा। तो थोड़ा-सा बस और इंतज़ार, देखिए फिर आपका काम ज़रूर से हो जाएगा। इसी के साथ-साथ थोड़ा-सा आपको यहाँ पे हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आप लाइफ़ में, बहुत कुछ आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबको खुश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई खुश नहीं हो रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी कोई खुश क्यों नहीं हो रहा और सामने से उतनी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही या सामने से उसके बावजूद भी आपको मतलब एक कहते हैं ना कि उल्टा बोला जाता है कि नहीं ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं है, इसने इस प्रकार से नहीं किया। जो आपने किया वो आपके नज़र में उनके नज़र में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप अपना कर्म करते चले जाएँ, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि आपके नेचर पे और आपकी हेल्थ पे कहीं न कहीं असर आ रहा है। आपकी जो वाणी है उसमें थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि कई बार ना आप थोड़ा-सा शार्प बोल जाते हैं, ठीक है? बुरा नहीं मानिएगा लेकिन जो मुझे यहाँ पे आया मैं वही बता रही हूँ। सामने वाले को कई बार वो हर्ट कर जाता है, क्योंकि आप अंदर में बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा। तो एक बात ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप ज़िंदगी में कभी भी किसी को खुश नहीं कर पाएँगे। तो बेटर है आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए। अपनी तरफ आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। अपने आप को खुश रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पे आप वर्क करना अब से शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो उससे आप देखेंगे कि आप तो खुश रहेंगे, ऑटोमैटिक जो सामने वाले का रवैया है वो भी चेंज होने लग जाएगा। आपने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, आप अपना कार्य करते चले जाएँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने पीछे नहीं हटना, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरा कीजिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं कीजिए, उसके बजाय फिर आप अपने पे वर्क करना शुरू कर दीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और ऐसे में एक और चीज़ है कि आप कोशिश करें कि थोड़ा-सा यहाँ पे अपना जो ऑब्जर्विंग पावर है ना, उसको आप थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए कई बार क्या होता है, आप जैसे सामने वाला कोई बोल रहा है, तो आप इमीडिएटली उसको बीच में कई बार कट करके अपनी बात रख देते हैं। सब नहीं करते हैं लेकिन हो सकता है कि ये बात आपके साथ ज़रूर से रेज़ोनेट हो। तो ऐसे में आपने क्या करना है, उनकी पूरी बात आपने सुननी है, आपने बहुत ही अच्छा एक लिसनर बनना है, शांति से उनकी पूरी बात आपने सुन लेनी है। उसके बाद आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने रख देना है। भले सामने वाला व्यक्ति आपको पता है कि वो गलत बोल रहा है, उसके बावजूद भी पहले उसकी पूरी बात आप सुन लीजिएगा, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। तो देखिए इससे भी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ़ में फ़र्क आएगा। एक यहाँ पे चीज़ आप कर सकते हैं, रोज़ सुबह उठते ही ना आईने में देख के आपने बोलना है कि मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं अच्छे लोगों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, मेरी सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसा डेली करना आप शुरू कर दीजिए। देखिए बहुत ही ओवरऑल आपका ये वीक भी अच्छा जाएगा और इसके बाद भी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आते चले जा रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।
अब हम बात करेंगे मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। ओके, देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड मैसेज भी क्या आया है। ओके, ग्रेट। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की, तो आपकी ओवरऑल जो यहाँ पे हेल्थ मुझे दिखाई दे रही है वो अच्छी दिखाई दे रही है, सुधार आता चला जाएगा। और एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर हो सके तो थोड़ा-सा आप आउटिंग कीजिए, आउटिंग इन द सेंस आप थोड़े से दिन हॉलिडे पे चले जाएँ या शाम को थोड़ा टाइम निकाल के आप गार्डन में चले जाएँ या ग्रीन प्लांट्स के आस-पास थोड़ा अगर आप रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ग्रीनरी के पास में रहेंगे उतना आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में और ज़्यादा सुधार आता चला जा रहा है। अगर आपको गार्डनिंग करने का शौक है तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं। भले आप 2-3 प्लांट्स रखें और 2-3 प्लांट्स को रखने के बाद उसकी देख-रेख करना आप शुरू कर दें। इससे भी आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है। अपने सामने आप एक ग्रीनरी की पिक्चर लगा दें ताकि जैसे ही आप नींद से उठें तो वो ग्रीनरी की पिक्चर आपको दिखाई दे। सेकंड चीज़, करियर से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ओवरऑल आपका मुझे करियर में ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप अब्रॉड के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका वो काम हो जाए, या अगर आप ट्रांसफ़र के लिए बहुत वक़्त से कोशिश कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र का भी होने का मुझे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये हफ़्ते आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ आए, या आपका लव लाइफ़ में एक अलग ही पहलू मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा होगा। मतलब आप लोग के रिलेशनशिप में और ज़्यादा वो कहते हैं ना कि गहराई आने के मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फैमिली लाइफ़ भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। कोशिश कीजिए ये टाइम जो है ना, थोड़ा-सा आप ये हफ्ता ख़ास तौर पे आप फैमिली को ज़रूर से दीजिएगा। फैमिली टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा मुझे ये हफ्ते दिखाई दे रहा है। उनके साथ थोड़ा टाइम बिताइए, थोड़ा-सा उनके साथ घूमने जाइए, या आप बच्चों के साथ यहाँ पे बैठ के जैसे बातें कर सकते हैं। इस तरीके का टाइम हो सकता है कि आप पार्टी पे भी जाएँ या आप कोई आउटिंग भी करें, इस तरीके का थोड़ा दिखाई दे रहा है। अगर आपका थोड़ा-सा मूड ख़राब है तो आप थोड़ा-सा और कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग पे ही चले जाएँ। इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब ये हफ्ता आपका ओवरऑल ग्रीनरी के बीच में रहना, बाहर निकलना, शॉपिंग करना, थोड़ा एन्जॉयमेंट का बहुत ही फन वाला ये हफ्ता आपका होगा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर वाइज़ भी मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा आपका ये हफ्ता जाएगा। और यहाँ पे जो मुझे एंजल्स का जो मैसेज आया है वो ये आया है कि जो जीवन में आप पाना चाहते हैं ना, उसको अब आप देना शुरू कर दें। इन द सेंस कि अगर आपको पैसे में ग्रोथ लाइफ में नहीं मिल पा रही है, तो आपने क्या करना है, पैसे की कोई भी चीज़, मतलब पैसे से आप चाहे तो बिस्किट लाके दें या चॉकलेट्स लाके दें, किसी भी गरीबों में आप लेके वो बाँटना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़, जैसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता या आपको लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चों में आप किताबें बाँट सकते हैं, बच्चों में टॉफ़ियाँ बाँट सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप करना शुरू कर दिए। बर्ड्स को फ़ीड करना आप शुरू कर दीजिए, भले आप करते भी होंगे लेकिन अभी आप और भी ज़्यादा, मतलब उनको ज़्यादा फ़ीड करना शुरू कर दीजिए सच्चे मन से। आप एनिमल्स को फ़ीड कर सकते हैं, आप काऊ को फ़ीड कर सकते हैं। ये हफ़्ता जितना हो सके आपने जैसे खाने की चीज़ें या पीने की चीज़ें आप बाँटना शुरू कर दीजिए। पानी की बॉटल्स आप ले लीजिए या दूध की छोटी बॉटल्स लेके आप बाँट सकते हैं। भले आप एक को दें, पूरे हफ़्ते में भले आप एक को दें तो भी ठीक है। ये आप ज़रूर से कीजिएगा, इतना भी करेंगे तो आप अपने जीवन में ज़रूर से परिवर्तन देख पाएँगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि यानी कि कैंसर। हम देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। हम निकालते हैं एक एंजल कार्ड भी। ओके। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की मुझे ज़रूरत दिखाई दे रही है। ओवरऑल आप क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ का या कोई भी बात का ना बहुत ज़्यादा माइंड पे टेंशन ले लेते हैं और उसके बारे में बार-बार सोचते रहते हैं। कई बार ओवरथिंकिंग भी आपका हो जाता है। तो इस बात पे आपको थोड़ा-सा अपने ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं न कहीं आपकी सेहत पे असर आ रहा है। आपके लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई-कोई जो बातें हैं या कोई-कोई जो चीज़ें हैं ना, आपको ईज़िली लाइफ में नहीं मिलती है।
आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, जैसे कइयों को बोलते हैं ना कि बहुत ईज़िली मिल जाता है। आपके लाइफ़ में ऐसे नहीं है। आपको थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके आपको चीज़ अचीव होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप हिम्मत हार चुके होते हैं, एंड में जाके कई बार वो चीज़ आपको या वो बात जो है आप उसको पा सकते हैं। तो आपके लाइफ़ में यही दिखाई दे रहा है, थोड़ा-सा आपको यहाँ पे और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हफ़्ता हो सकता है कि आप अपना पेशेंस लूज़ कर जाएँ। तो आपने अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है। आपको बहुत ही जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी। आपका जो कार्य बहुत वक़्त से पेंडिंग है, वो बहुत ही जल्द हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपको यहाँ पे कोई अपॉर्च्युनिटी भी हो सकता है कि आने के चांसेस हैं, यहाँ कोई आई हुई है, जिसमें आप कन्फ्यूज़ हैं कि आपने क्या करना है। आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे, या ये भी हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे कि मुझे जॉब चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, क्या मैं चेंज करूँ? इस तरीके का आपको मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। या ये हो भी सकता है कि आप चेंज भी कर भी लें। अगर आप वो चेंज करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको वो चेंज करना है, तो आप कर लीजिए। अगर आपको जॉब से दूसरी जॉब पे अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको जॉब से बिज़नेस करना है, तो आप साइड बाय साइड बिज़नेस की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। जब आप सेट हो जाएँ, तो वो जॉब को आप छोड़ सकते हैं। बस थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रगल है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि आपकी लाइफ़ में थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़्यादा है। बाकी आप बहुत ही हिम्मत वाले हैं, और इसकी वजह से आपको रिज़ल्ट आगे जाके मिलेगा, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अपना हार्ड वर्क हमेशा बरकरार बनाए रखेगा, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखिएगा। ये रिलेशनशिप में आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम कई बार वो क्रिएट करता है, बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ, तो आगे जाके रिलेशनशिप भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे। जितना हो सके आप मन में मंत्र का जाप करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पे कृष्णा के मंत्र अगर आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, इस हफ़्ते एक मोरपंख को ले लें, और एक मोरपंख को अपने पिल्लो के नीचे आप रख के सोना शुरू कर दीजिए। सुबह भले आप हटा दें, लेकिन रात को रोज़ एक मोरपंख रख के आप सोएँ, तो इससे भी आप देखेंगे कि आपको जो अगर बैड ड्रीम्स आ रहे हैं या रात को नींद नहीं आ रही, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ आप मनी को भी अच्छे से अट्रैक्ट करने अपने लाइफ में लग जाएँगे। ये हफ्ते आपके लिए बहुत ही अच्छा गाइडेंस आया है। गाइडेंस ये मुझे आपके लिए आया है कि आप अपनी तरफ थोड़ा-सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप अपनी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आप कई बार बहुत मतलब सबका सोचते हैं, ये अच्छी बात है, आपको सबका सोचना चाहिए, लेकिन अपने आप को इग्नोर करके करना भी तो गलत है ना, मतलब आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दें, तो वो भी गलत बात है। तो आपने अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना है, और आपने थोड़ा-सा लेट गो भी करना है लाइफ में। ये वक़्त भी आपका निकल जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि ये टेम्परेरी फेज़ है जो आपको प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे, तो ये आपका टाइम जो थोड़ा-सा आपका स्ट्रगल वाला है, ये भी निकल जाएगा, आगे बहुत अच्छा है आपका। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे लियो यानी कि सिंह राशि की। ओके, अब हम निकालते हैं एंजल कार्ड्स। तो जो यहाँ पे मुझे आपके कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, वो ये दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहली बात तो आप ओवरथिंकिंग बहुत कर रहे हैं। आपने ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप अंदर ही अंदर बातों को दबा के बैठे हुए हैं, और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे फ़र्क आ रहा है। हो सकता है कि आपको रातों की नींद में प्रॉब्लम भी आ रहा है, या कई बार ऐसा भी होता है कि आप सामने वाले को कुछ और बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप कुछ और बोल जाते हैं, और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि हाय! मुझे तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। ठीक है? तो आपने बिल्कुल आगे जीवन में बढ़ना है। जो पास्ट हो गया सो हो गया। कई बार आप पास्ट की बातों को भी नहीं भूल पा रहे, और उसको लेते हुए आप प्रेज़ेंट में जी रहे, जिसकी वज़ह से आप अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्या कीजिए, अपने दिल की बात ना किसी से आप शेयर कीजिए, जिन पे बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हैं। जिनको आपको लगता है कि आप सिर्फ अपना मन हल्का कर सकें। तो ऐसे किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से आप बात करना शुरू कर दीजिए। आप अपने गुरु से बात कर सकते हैं, जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड आपका हो सकता है, या रिलेशनशिप में आपके कोई हो सकता है। आप उनसे बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपना मन हल्का नहीं करेंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे, और उसकी वजह से आपको इश्यूज़ और आते चले जा रहे हैं, और आपके काम नहीं हो रहे हैं। आप क्या कीजिए, अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकालना शुरू कीजिए, अपने बारे में आप सोचिए। आप ये सोचिए कि अपने आप को शाबाशी दीजिए,
कि जैसे आपने कोई कार्य किया, भले कोई ना करे, आपकी शाबाशी आपको ना दे, आप एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें। आप खुद की ही पीठ पे थपथपाएँ और बोले वेरी गुड, मैंने ये काम कर दिखाया। और देखिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी और जीवन में आप इससे आगे बढ़ पाएँगे। देखिए वो कहावत है ना कि पानी जब रुका हुआ होता है, तो उसमें बू आने लग जाती है ना? उसमें काई जम जाती है। लेकिन वही जो बहता हुआ पानी होता है वो हमेशा ताज़ा रहता है। तो आपने वो बहते हुए पानी की तरह बनना है, आपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। ओके? आपने डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना है, वैसे तो आप डिपेंडेंट नहीं हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप में खुद में ही बहुत ज़्यादा शक्ति है, आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं। लेकिन कभी-कभी थोड़े से आप डाउन हो जाते हैं, तो आप इस पे अगर वर्क करेंगे ये हफ्ता, तो आपका ओवरऑल सुपर्ब बहुत ही अच्छा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट राशि, जो कि है कन्या यानी कि वर्गो। ओके, 3 कार्ड्स मैंने निकाले और एक मैं यहाँ पे एंजल कार्ड निकाल रही हूँ। चलिए और एक एंजल कार्ड मैं आपके लिए निकालती हूँ। ओके, तो ये पता लग रहा है कि आप बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है तो उसको इग्नोर ना करें, बहुत ही जल्द करा लें। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, बातों को आप बहुत ज़्यादा मन में लेके बैठ जाते हैं, ऐसा आपने नहीं करना है। इसी के साथ-साथ रिलेशनशिप भी अगर मैं आपका देखूँ तो बहुत ही अच्छा ये हफ्ते रहेगा। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ जो बहुत वक़्त से जिसमें प्रॉब्लम आ रहा था, ये हफ़्ते आपका बहुत ही अच्छा जाए। गुड न्यूज़ भी आपको मिलने के चांसेस हैं। अगर आप शादी के लिए पार्टनर ढूँढ रहे हैं, तो हो सकता है ये हफ़्ते आप उस पे वर्क कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिलने के चांसेस हैं। ये हफ़्ते आप थोड़े-से इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बातों को लेके मतलब कोई भी अगर बात है, तो आप उसको दिल पे लेके बैठ जाएँगे या वो बात आपको चुभ जाएगी। तो आपने अपने हार्ट चक्रा पे ये हफ़्ते काम करने की ज़रूरत है। आपने क्या करना है, रोज़ सुबह उठते ही अपने दिल पे आपने हाथ रखना है, आँखें बंद करनी है और आपने बोलना है, ऑल इज़ वेल, सब कुछ अच्छा है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा डेली आपने बोलना है, अपने हार्ट चक्रा पे यानी कि हार्ट पे अपने हाथ रखते हुए, दोनों अपने हाथ रखिए हार्ट पे और ऐसा बोलना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि फैमिली से आप यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। आपका जो फैमिली है ना, उससे आप एक बार बैठ के यहाँ पे बात कीजिए। वहाँ पे उनके साथ आप थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ कहीं बाहर जाइए, बच्चों के साथ घूमने जाइए या आप फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हेल्थ पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं और खाने-पीने का आप ध्यान नहीं रखते, सोने का टाइम नहीं मतलब कुछ भी टाइम फिक्स नहीं है, तो ऐसा आपने नहीं करना। एक टाइम टेबल को फ़ॉलो कीजिए, एक प्लानिंग करके चलिए ताकि आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट नहीं हो और काम भी अच्छे से हो जाए। अभी क्या हो रहा है, आप काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उस चक्कर में आप अपना ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ओवरऑल आपका ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा राशि के बारे में। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। ओके। ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे आपका रीडिंग दिखाई दे रहा है, ये जो आपका हफ्ता है आप बोल सकते हैं कि ये अच्छा भी जाएगा, ओवरऑल एन्जॉयमेंट में आपका जाएगा। आप हो सकता है कि पार्टीज़ अटेंड करें या कोई फंक्शन अटेंड करें या हो सकता है कोई गेट टुगेदर हो, आपके घर हो या आप किसी के यहाँ जाएँ। इस तरीके का ये हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है। आप रिलैक्स के मूड में भी हो सकते हैं। आपको ऐसा कई बार लगेगा कि आज मैं काम नहीं करूँ, आज मैं रिलैक्स करूँ, लेकिन वो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता ना। अगर कोई चीज़ आपकी बहुत वक़्त से खो गई है, तो हो सकता है कि आप कोशिश करें तो शायद आपको ये हफ्ते मिल जाए। ये तो ऐसे में आपको हमारे चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं लॉस्ट आइटम इंदु जी के रेमेडीज़। तो वो एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा और फिर वो कोशिश कीजिएगा। अगर वो चीज़ आपकी चोरी नहीं हुई है तो ज़रूर से आपकी वो चीज़ मिल जाएगी। इसी के साथ-साथ हो सकता है कि कोई बहुत वक़्त से आपसे कोई रूठा हुआ है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो ये हफ्ते आप बात करने की कोशिश कीजिए और वो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर हो जाए। ऐसे हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो पहले इतने मस्त से चल रही थी, वो भी आपकी खत्म हो जाए। हालाँकि आप अंदर में हिम्मत हार चुके हैं। फैमिली लाइफ़ में भी हो सकता है कि आपके थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रही है या ऑफ़िस में आपके प्रॉब्लम चल रही है, या हो सकता है कि आपका बिज़नेस है, तो स्टाफ़ के साथ हो सकता है कि कुछ
आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम धीरे-धीरे सॉल्व हो जाएगी, आपने निराश नहीं होना है, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि बस मैं छोड़ के सब कुछ मैं चला जाऊँ, मुझे ना अब मेरे से नहीं हो रहा हैंडल। कई बार ऐसे आपके मन में आता है, तो ऐसा आपने नहीं सोचना है। आगे अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपने मेहनत की है उसका फल आपको ज़रूर से मिलेगा। बस अभी जो है ना आपने सरेंडर कर देना पूरी तरह से भगवान के ऊपर। आपने मेहनत अपने करते चले जाना है और बोलना है कि हे ईश्वर, अब मैंने आपके हाथ में सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए। देखिए बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। हो सकता है कि न्यू पार्टनरशिप हो सकता है कि कोई न्यू फ्रेंड आपके इस हफ्ते कोई लाइफ में आए, या अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है ये हफ्ते आपकी बात भी बन जाए। इस तरीके का मुझे आपका ओवरऑल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ, ओके, गुड है ये हफ्ता। विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। तो जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको थोड़े-से अपने इमोशंस पे काम करने की यहाँ पे ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। कई बार आप क्या होता है इमोशंस में आके अपनी बात सामने वाले को बोल जाते हो और सामने वाला जो है उस बात का अलग मीनिंग ले लेता है, या वो बात किसी और को बोल देता है। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके वो बात बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपका ट्रस्ट बाद में तोड़ देते हैं। आपने हर एक बात हर एक को नहीं बोलनी है। कोशिश कीजिएगा कि ये हफ्ते आप किसी को पैसे लेंड ना करें। अगर आप लोन लेने का भी सोच रहे हैं तो थोड़ा-सा ये हफ्ता आप रुक जाइएगा। अगर अवॉइड कर सकते हैं लेन-देन, थोड़ा-सा ये हफ्ते आप अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ एक न्यू चेंज आपके लाइफ में इस हफ्ते आए। मेबी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, या कुछ ना कुछ आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो अचानक से, बोलते हैं ना कि चेंज ओवर, जो अब तक आपको उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्ट नहीं था, ऐसी कोई न्यूज़ आपको मिलने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप क्या करें, एक आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पे रेमेडी बताने जा रही हूँ, आप ये ज़रूर से कीजिएगा। छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो खेल रहे होते हैं, आप उनको देखना शुरू कर दीजिए। या तो आप वीडियोज़ उनके देख सकते हैं, जैसे कॉमेडी किड्स के जो वीडियोज़ होते हैं, आप वो देख सकते हैं, या बच्चे खेल रहे हैं, बस उनको ऑब्ज़र्व कीजिए कि किस तरीके से खेल रहे हैं, कैसे वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आप अपने ऊपर भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। कई बार वो बोलते हैं ना कि हम बड़े तो हो जाते हैं लेकिन अपना बचपन भूल जाते हैं। तो थोड़ा-सा आप अपने बचपने में भी आ जाइए। जैसे कभी आपको मूड हुआ तो बस अकेले आप डांस कर लीजिए, घूमने चले जाइए, थोड़ा-सा बच्चों के साथ खेलिए, कुछ भी, या आप लेके चॉकलेट एक लेके खा लीजिए, अपने आप को थोड़ा-सा पैम्पर कीजिए। ये लिए थोड़ा-सा आप जिएँ, थोड़ा-सा बाहर जाएँ, मंत्र उच्चारण करें, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरऑल मुझे यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। जो भी आपकी बातें आपको लग रहा है कि मन में बहुत वक़्त से आपके है, आप हो सके तो किसी से यहाँ पे शेयर कीजिए, किसी की आप गाइडेंस लीजिए, जिनसे आप दिल से बात कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी आपके लिए मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगी। करियर में अगर मैं देखूँ तो ओके है। हाँ, उसमें भी आपका मुझे चेंज ओवर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप न्यू जॉब देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको जॉब छोड़ के बिज़नेस करना है तो यू शुड गो फॉर इट, आप कर सकते हैं। कोई आपके माइंड में बहुत वक़्त से कोई प्रोजेक्ट है या आप कोई काम करना चाह रहे हैं, तो ये समय है वो काम करने का। वो समय आ चुका है उस पे वर्क करने के लिए, ये चेंज ओवर के लिए। प्रमोशन अगर बहुत वक़्त से नहीं हो रही तो हो सकता है कि प्रमोशन भी आपकी हो जाए या ट्रांसफ़र हो जाए। चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। हो सकता है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक सिटी से दूसरे सिटी भी जाएँ। इस तरीके का भी मुझे आपका ओवरऑल यहाँ पे ये हफ्ता दिखाई दे रहा है, या हो सकता है उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई न्यूज़ ही मिल जाएगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके कि क्या-क्या आपके साथ इसमें रेज़ोनेट हुआ। अब हम बात करेंगे धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि के बारे में। ओके। ओवरऑल जो मुझे आपके लिए यहाँ पे वीक दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, तो ये हफ्ता आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जॉब चेंज करें या आपको जॉब नहीं मिली है, तो हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। गो फॉर इट, बहुत ही अच्छा रहेगा ये हफ्ता, आप उसके पे एग्ज़ीक्यूट अभी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी ऐसा प्लान किया है, तो ओवरऑल उसका रिज़ल्ट आपको आगे जाके बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मैं मनी वाइज़ देखूँ, तो ये हफ्ता आपके लिए मनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से मिले या आपको गुड न्यूज़ मिले या प्रमोशन होने के चांसेस है या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ जाए या बहुत टाइम से आपको कोई पैसा अटका हुआ था, तो हो सकता है वो पैसा भी जो अटका हुआ है वो आपको मिल जाए। यहाँ पे कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में अब कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका हूँ। कोई ऐसी बात है रिलेशनशिप में जिस पे आप वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आपकी वर्क अच्छे से नहीं हो रही है, तो रिलेशनशिप में आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आनी, ये कुछ ही समय की बात है। आप थोड़ा-सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लीजिए। मैं कहूँगी कि एक्सपेक्टेशन ही करना बंद कर दीजिए, आप अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। देखिए ऑटोमैटिक आप देखेंगे कि सामने वाले का जो नज़रिया है वो भी अपने आप ही बदल जाएगा। अगर आप उनको कोई चीज़ बार-बार बोलेंगे ना कि ये नहीं करनी, तो वो उल्टा आपको और करके दिखाएँगे। या आप जितना उनके लिए सोचेंगे कि नेगेटिव, वो ऑटोमेटिक और ज़्यादा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो बेटर है आप थोड़ा-सा यहाँ पे लेट गो करें या थोड़ा-सा अपना नज़रिया आप चेंज करें। और अगर आपका कोई लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में जो बहुत ही बुरा हुआ है, तो मैं कहूँगी कि देखिए वो उनके कर्माज़ है। आप जीवन में आगे बढ़ें, अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दें, क्योंकि बहुत बार आप अपने आप को ब्लेम करते हैं। आपको लगता है कि मेरी वज़ह से ये बात हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कोई इंसान करता है वो उनके कर्माज़ है, आप जो कर रहे हो वो आपके कर्माज़ है। तो ऐसा आपने अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेना, चाहे कितना भी कोई बोल दे, ठीक है? आपके अंदर विल पावर बहुत है, बस वो टेम्परेरी थोड़ा-सा वो कहते हैं ना कि दब गया है, तो आप उस पे वर्क कीजिए, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा-सा अपना माइंड आप अपनी हॉबी की तरफ लगाइए। जैसे जो भी आपको चीज़ पसंद है, उस पे थोड़ा-सा आप टाइम स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। आप थोड़ा-सा क्या कर सकते हैं, जैसे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा-सा घूमने कहीं पे जा सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा-सा आप ये हफ्ता कीजिए, ताकि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए। ठीक है? बाकी ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा अपने पे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी बिल्कुल भी आप फ़िक्र ना करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के बारे में। ओके। सो कैप्रिकॉर्न्स, मुझे आपके लिए यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। इसका मतलब ये है कि थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपको ये हफ्ते में रहेंगे, आपको घबराने वाली बात नहीं है। इमोशनल ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारी आइडियाज़ भी है आपके मन में। आप उसको चाहें तो ये हफ्ते एक्शन में आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये जो समय आपका दिख रहा है वो विक्ट्री का समय दिख रहा है। यानी कि जो भी आप काम करने का सोच रहे हैं वो काम में आपको सफलता ज़रूर से मिलेगी। यहाँ तक कि अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है वो भी आपकी हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी कि प्रमोशन की कोई न्यूज़ आ जाए या कहीं से आपको गुड न्यूज़ कोई ना कोई मिले। फैमिली रिलेशनशिप में भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छा ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। थोड़े से अप्स एंड डाउन जो माइनर, देखिए हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो थोड़ी बहुत तो आती रहती है। नथिंग एज मेजर, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप कुछ न्यू प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ना कि गो फॉर इट। जब एक चीज़ आपको यहाँ पे डिसाइड करने की ज़रूरत है, मतलब माइंड में आपकी बहुत सारी बातें हैं तो थोड़ा सा आपको वो कन्फ्यूजन भी हो रहा है कि उनमें से मैं कौन सा डिसीजन लूँ। तो एक बार आप दिल से भी सोचिए, दिमाग से तो सोच रहे हैं लेकिन एक बार दिल से भी सोचिए, पहली आवाज़ आपको किस चीज़ के लिए आ रही है। मतलब अगर 2 ऑप्शन है तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए आपको ज़्यादा मन से अपने आवाज़ आ रही है। ठीक है, दूसरों के कहने पे आपने नहीं सुनना, क्योंकि आप गाइडेंस भी ले रहे हैं, आप किसी से पूछ भी रहे हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। आपने मन पे हाथ रखिए, किसके लिए आपको ज़्यादा आवाज़ आ रही है वो आप उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। बाकी आपने यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने की भी ज़रूरत है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ट्रांसफ़र के लिए बहुत वक्त से सोच रहे हैं तो शायद आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या आप कहीं पे और जाने की सोच रहे हैं, कहीं आप घर बदलने का सोच रहे हैं, तो आप इस हफ्ते आप कर सकते हैं, या वो आपके मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि येस यू कैन डू इट और यू शुड डू इट। ओके, तो ये भी एक है। और अगर आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिल जाए, या ये हफ्ते आप उस पर थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। आप डॉक्टर्स अगर आपको लगे तो थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, या सेकंड ओपिनियन किसी से लेंगे तो अच्छा है। कंसीव करने के लिए अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट किसी से ले रहे हैं तो एक बार मैं कहूँगी कि सेकेंड ओपिनियन ले लें, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर सजेशन दिखाई दे रहा है, मेरे इंट्यूशन के हिसाब से भी यहाँ पे मुझे वही पता लग रहा है। दूसरी बात ये कि आप
थोड़ा-सा अपने लिए टाइम आप निकालिए। आप कुछ भी हॉबी एक्टिविटीज़ पे आपने ध्यान देना है, जैसे कि अगर आपको पेंटिंग पसंद है, या आपको पोएम लिखना पसंद है, या आपको डांस पसंद है, या स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी आपने चीज़ पसंद है, थोड़ा-सा आप उसके लिए ये हफ़्ते ज़रूर से टाइम निकालिए। बाकी अगर मैं ओवरऑल हफ़्ता देखूँ तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये अच्छा हफ़्ता आपका जाएगा, बिल्कुल आपको घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही माइनर अप्स एंड डाउन्स है, नथिंग टू वरी। आप बहुत ही बहादुर हैं और आप उसको भी अच्छे से पार कर जाएंगे। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस राशि यानी कि कुंभ। ओके, ओके, जो कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे आए हैं वो है 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत वक्त से हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप उम्मीद हार चुके हैं, लेकिन आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं हारनी। आपने बिल्कुल भी वो फीलिंग नहीं लेके आनी कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है, या बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि कोर्ट केस का भी आपका मामला चल रहा हो। मे बी इस हफ्ते कुछ ना कुछ वहाँ से न्यूज़ आए, या इस पे आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं, या इस बारे में आप बात भी कर सकते हैं, किसी से ओपिनियन भी आप ज़रूर से लीजिएगा। अगर आप सच के रास्ते पे, तो ज़रूर से आपको जजमेंट मिलेगा। आप अपने कर्म करते चले जाएं, ठीक है। आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए, लेकिन सामने से आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो आ रहा है, या वो एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे, या तो आपको वो फिर उल्टा ही मतलब वो बोलने लग जाते हैं। तो आपने सिर्फ अपने कर्म करते चले जाना है। वो अपने कर्म कर रहे हैं। आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस चक्कर में आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। और आपने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि उम्मीद की किरण अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। रात होने के बाद हमेशा सुबह ज़रूर से आती है। तो आपने उम्मीद करनी है कि न्यू सूरज की जो किरणें आएगी, उसी से आपकी लाइफ भी ज़रूर एक दिन चमकेगी। ये उम्मीद आपको अपनी बरकरार बनाए रखनी है। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले इंसान हैं, लेकिन एट प्रेजेंट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो भी मतलब दब सा गया है, या आप समझ नहीं पा रहे कि मुझे अभी क्या करना है। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है, बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स मुझे आपके मन में दिखाई दे रहे हैं। शायद आपको पास्ट में कुछ पैसे का मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। मे बी आपको यहाँ तो लॉस हुआ है, या किसी ने आपके पैसे ले लिए हैं, वो आपको चुका नहीं रहा है। तो ये हफ्ते आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। आपको चाहिए तो रेमेडीज़ भी आपको हमारे चैनल पे काफ़ी सारी मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं कर्ज के रेमेडीज़, इंदू जी के रेमेडीज़, तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। उनमें से कोई भी रेमेडी जो आपको अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये हफ्ते आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपको गुड न्यूज़ मिलने की भी चांसेस है, वो कोई भी गुड न्यूज़ हो सकती है। रिलेशनशिप में भी आपका ओवरऑल मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा शांत आप रखिएगा, और अपने ऊपर आपने काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, आपने ना फॉरगिव करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि आप के जो लोग हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। और हो सकता है कि किसी ने आपका दिल भी दुखाया है। आप ना फॉरगिव कीजिए। आप उनके लिए नहीं, आप अपने लिए उनको माफ़ कीजिए, तो ही आप सुख चैन से जी पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वहीं के वहीं स्टक रह जाएंगे, है ना। तो आपने ये सोचना है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने अपना कर्म कर लिया ना, मैंने अपना सही काम किया ना, बस ऐसे बोल के आपने आगे बढ़ते चले जाना है। अपनी तरफ आपने ध्यान देना है, और जितना हो सके आप ना, जैसे लोगों की सेवा करना या गरीबों की मदद करना, इस तरीके से और थोड़ा सा आप करना शुरू कर दीजिए। आप करते भी ऐसे नहीं हैं, आपका मन बहुत ही ज़्यादा भावुक है, आप लोगों के लिए फील भी करते हैं, लेकिन अब आप एक्चुअल ये उतर के वो कीजिए। मतलब जैसे अभी आपके कोई सेवा कर्मी है मान लो, तो आप उनको, जैसे बच्चे हैं तो आप उनको किताबें ला के दें, खिलौने ला के दें, प्रैक्टिकल अपने हाथों से वो चीज़ें उनको ला के दें, या खाने की चीज़ें आप उनको ला के दें। ये हफ्ते आपने जितना हो सके सोशल सर्विस पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपको और ज़्यादा खुशी महसूस होगी, और दिल से इसको आप कीजिएगा। हालांकि आप करते होंगे, लेकिन ये हफ्ते ख़ास तौर पे आप ज़रूर से कीजिएगा। कोई भी चीज़ आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आपने ट्रस्ट में पैसे दे देने, ऐसे आपने नहीं करना। आपने खुद चीज़ें लाके अपने हाथों से वो बांटनी है, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कपड़े हो, न जूते हो,
या छतरी हो गई या खाने की कोई चीज़ हो गई, खिलौने हो गए, कुछ भी आप किसी को भी बांटना ये हफ्ता शुरू कर दीजिए। देखिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, उसका रिजल्ट भी आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा मिलेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मीन राशि यानी कि पाइसेस। यहाँ पे एक बात आपकी बहुत ही मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप जो सोच लेते हैं ना आप उसको करके ही छोड़ते हैं। अगर आपके वो दिमाग में बात बैठ गई तो आपने उसको करना ही है, या आप उसको करा के ले लेते हैं। आप में वो पावर है कि आप किसी से भी वो काम करवा भी सकते हैं, आपकी बातों में भी वो पावर है। लेकिन हो सकता है कि इमोशनल लेवल पे आके आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, लेकिन अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन कर देना तो आप के अंदर वो पावर बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ आपकी ओवरऑल यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आप कई बार ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते, तो ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि आपके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है। आप किसी से भी काम भी निकलवा भी सकते हैं। आप काम करने की आपके अंदर भी बहुत अच्छी क्षमता है। आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में भी ज़्यादा बिलीव करते हैं। बेटर है कि अपने हाथ से काम कर लो, वो ज़्यादा अच्छा, तो ही आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हो पाते हैं। लेकिन कई बार आप थोड़ा सा ओवर थिंक कर लेते हैं। ओवर थिंक नहीं करना है आपने। उस बात को बार बार आप सोचते रहते हैं, या पास्ट में कोई बात है तो आप उसमें अटके हुए रहते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। आपने जीवन में आगे बढ़ना है। लव लाइफ आपकी ओवरऑल यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में सुधार आने लग जाएगा। अगर बहुत वक्त से कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हो सकता है वो सॉल्व हो जाए। आप यहाँ पे बैठ के बात भी कर सकते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी भी आपकी अच्छी रहेगी। फैमिली लाइफ अच्छी है। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो यह हफ्ता भी आपको हो सकता है कि कोई पार्टनर मिल जाए या आपकी बात बन जाए। यह हफ्ता आप चाहिए तो अगर आप साइट्स पे कहीं अप्लाई करने का सोच रहे हैं, कोई भी मैट्रिमोनी या कहीं पे आप बात करने के सोच रहे हैं, तो आप कीजिएगा ज़रूर। ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई चीज़ अगर आपकी बहुत वक्त से खो गई है तो हो सकता है ये हफ्ते आप ट्राई करेंगे तो वो चीज़ आपकी मिल जाए, अगर चोरी नहीं हुई है तो। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो भी चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके सर्च कर सकते हैं, लॉस्ट आइटम्स बाय इंदू जी के रेमेडीज़। तो वो आप उपाय एक बार करके देखिएगा। इसी के साथ साथ हो सकता है कोई बहुत वक्त से अगर पर्सन आपसे नाराज़ है, कोई रूठा हुआ है, तो आप ये हफ्ते कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर से आपकी बात को मान जाएंगे। और आपने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं खोनी। कोई आपका वक्त से, कुछ वक्त से मतलब काम आपका नहीं हो रहा है, तो ये हफ्ते हो सकता है वो आपका काम हो जाए। थोड़ा सा और आपको उस पर डीप या गहराई में काम करने की ज़रूरत है। परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो आप पे उस पर भी थोड़ा सा वर्क करने की, फोकस करने की मुझे ज़रूरत दिखाई दे रही है। अपना कॉन्फिडेंस आप बरकरार बनाए रखें। टेम्परेरी अप्स एंड डाउन से लाइफ में आते रहते हैं, और जितना हो सके आप गॉड से, ये हफ्ते ना वैसे भी होना ही चाहिए देखिए, पर इस हफ्ते ना आप दिल से आपकी जो भी बातें हैं ना आप ईश्वर से कीजिए, या आंखें बंद करके बस आप इमेजिन कीजिए कि वो हैं आपके आसपास, या एंजल से आपके आसपास, और आंखें बंद करके आप अपनी मन की बात उनको बोलिए कि क्या आपकी इच्छा है। ये आप करना शुरू कर दीजिए। और ये हफ्ते हो सके तो आप कोई भी रिलीजियस प्लेस पे अगर जाके आएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके कोई गुरु हैं तो एक बार उनसे आप बात कीजिए या उनसे मिलने जाइए। तो यह हफ्ता ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छा, उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो दब गया है वो गेन हो जाएगा, वो रिट्रीव हो जाएगा फिर से। बाकी अगर मैं देखूं तो कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये हफ्ता आपका ओवरऑल अच्छा ही मैं इसको कहूँगी, बहुत ही अच्छा, इनफैक्ट कहूँगी, अच्छा भी नहीं बहुत ही अच्छा। एंड कैसे लगा आपको ये प्रेडिक्शन मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट।